मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जानेंगे मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान के बारे में मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, इससे आप कुछ हद तक तो परिचित होंगे ही, और अगर नहीं भी है तो आज हम कोशिश करेंगे पूरी साइकोलॉजी के बारे में समझने की और जानने की। और साइकोलॉजी के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, साइकोलॉजी की हमारे लिए क्या महत्वता है। देखिए, टीचिंग के एग्जाम में साइकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। लगभग सभी एग्जाम्स में, स्पेशली जैसे रीट है, DSSB है, सीटेट है, एचटेट है, और कोई भी स्टेट एग्जाम हो, जो टीचिंग के लिए पात्रता परीक्षा हो या मेन एग्जाम हो, सब में साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस बेहद है। इसके काफी मार्क्स आते हैं। DSSB के अंदर तो तकरीबन 100 नंबर का पेपर इसका आता है। अपने रीट में भी आता है, DSSB, KVS, मतलब हर एग्जाम में DSSB साइकोलॉजी आता है। साइकोलॉजी देखिए भाई, शुरुआत में साइकोलॉजी की जो शुरुआत हुई थी, यानी कि मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई थी, ईसा पूर्व 5वीं-4वीं शताब्दी में हुई थी। तीन अपने दार्शनिक थे, विद्वान थे, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो सुकरात ही वह पहले विद्वान थे, पहले दार्शनिक थे जिन्होंने कहा था। देखिए, इससे पहले व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के बारे में अध्ययन प्राप्त कर रहा था, मतलब सारी चीजें प्रकृति के बारे में ही जानने की कोशिश कर रहा था, प्रकृति के ही अध्ययन में लगा हुआ था। तो सुकरात ने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में कहा था कि भाई मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए, यानी कि मनुष्य को स्वयं के बारे में भी जानना चाहिए। तो सुकरात ने इस पर काम किया। उसके बाद इसके शिष्य हुए प्लेटो ने कहा था, जैसे सुकरात के जो विचार थे कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि मनुष्य को आत्म का अध्ययन करना चाहिए, स्वयं का। तो प्लेटो ने इस इस पर शोध किया और जानकारी एकत्रित की और उसके बारे में खोज करनी शुरू की। तो आत्म, यानी कि प्लेटो ने कहा था आत्म, तो आत्म यानी कि आत्मा। तो आत्मा के अध्ययन की जो शुरुआत की थी वो प्लेटो साहब ने की थी, ईसा पूर्व 5वीं या 4वीं शताब्दी में। तो प्लेटो ने आत्मा का अध्ययन, ये आगे चलता रहा ये विचार, आत्मा का अध्ययन। फिर ये अरस्तु आए, अरस्तु को जैसे समय आया तो अरस्तु ने भी आत्मा का अध्ययन पर अपना कार्य जारी रखा। तो इसी के बीच में देखिए, इन सब चीजों को मैं एक जनरली लाइटली बता रहा हूँ, ज्यादा डीप में अपन इनमें जाएंगे नहीं। इनको अपन बहुत विस्तार में जब पढ़ेंगे, जब अपन शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे। तो अरस्तु को कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को, क्योंकि इसने ही फिर मन यानी कि आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने कहा था। एक हमारे विद्वान हुए हैं कॉमेनियस नाम के एक विद्वान हुए, जो कि सिर्फ मानते हैं कि देखिए जो आत्मा का जो विचार है ये सर्वप्रथम दिया था प्लेटो ने, बट इस पर काम किया था बाद में अरस्तु जी ने। तो हमारे सारे विद्वान जितने भी बाकी के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो सारे मानते हैं अरस्तु को प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, जबकि एक स्पेशल कॉमेनियस नाम के जो विद्वान है, कॉमेनियस जी जो हैं, ये मानते हैं कि प्राचीन मनोविज्ञान के जनक इनके अनुसार प्लेटो है। तो ये सारी चीजें हैं, ये यहाँ से शुरुआत हो जाती है मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान के बारे में हम सेल्फ का एनालिसिस करते हैं, स्वयं के बारे में जानते हैं चीजों को। इसके बाद अपनी जो यूनिट करेंगे, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, देखिए अगर अपन सीटेट की बात करें या DSSB की बात करें, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की बात करें, तो उसमें एक यूनिट है अपनी बाल विकास यूनिट से हर एग्जाम में तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, और बिल्कुल आते हैं, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम इनको स्किप नहीं कर सकते, ना ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का अधिकतर वेटेज जो है बाल विकास के अंदर है। तो इन सब चीजों को छोड़ें, अब हम जैसे साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। उनमें से एक शाखा है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान। देखिए, मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, जैसे कि प्रयुक्त मनोविज्ञान है, प्रयुक्त मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। उसी प्रकार से एक विकासात्मक मनोविज्ञान है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर हम मानव के विकास का अध्ययन करते हैं, यानी कि मानव का विकास किस किस प्रकार होता है, बच्चे का विकास किस प्रकार होता है।
ऐसे ही अंदर चलते हैं, जब विकासात्मक मनोविज्ञान की एक और शाखा है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं कि बालक का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, बच्चे का विकास जो होता है वो किस प्रकार होता है। बाल मनोविज्ञान के अंदर हम जानते हैं बच्चे का विकास किस प्रकार होता है। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक हुई हैं श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक। उन्होंने कहा था सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल, श्रीमती श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक, विक्टोरिया हरलॉक, विक्टोरिया हरलॉक, विक्टोरिया हरलॉक हुई है। इन्होंने सर्वप्रथम, विक्टोरिया हरलॉक ने सर्वप्रथम कहा था, सर्वप्रथम कहा था कि बच्चे का विकास गर्भ से ही शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, बच्चे का विकास जो होता है वो गर्भ से ही शुरू हो जाता है। श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा था कि बच्चे का विकास गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तो इन्हीं, यानी कि विक्टोरिया हरलॉक के विचारों से ही जो बाल मनोविज्ञान है वो बाल विकास बना। बाल विकास, बाल मनोविज्ञान बाल विकास बना। एक बात तो है ये, यानी कि बाल मनोविज्ञान बाल विकास बना श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक जी के विचारों से, इनके कथनों से। तो इन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सर्वप्रथम किसने कहा था कि बच्चे का विकास गर्भ से ही शुरू हो जाता है। ये विक्टोरिया हरलॉक ने कहा था और इन्हीं के विचारों से बाल मनोविज्ञान बाल विकास बना। अपन इससे पहले अपन एक और चीज देखते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए कॉमेनियस, कॉमेनियस, कॉमेनियस। ये एक यूरोपियन यूरोपियन मनोवैज्ञानिक है, यूरोपियन। इन्होंने 1628 ईस्वी में स्कूल स्कूल ऑफ इन्फेंसी की शुरुआत की थी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी, इन्फेंसी, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की शुरुआत की थी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी, स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी कि इन्फेंसी कहते हैं बचपन को, यानी कि बचपन या बच्चा, शिशु पाठशाला। कॉमेनियस ने 1628 ईस्वी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की शुरुआत की थी और बच्चों के अध्ययन पर कार्य किया इन्होंने। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं पेस्टोलॉजी, एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी। इन्होंने अपने 3.5 वर्ष के बच्चे पर अध्ययन किया, 3.5 वर्षीय बच्चे पर, स्वयं के 3.5 वर्षीय बच्चे पर अध्ययन किया और बेबी बायोग्राफी नाम का लेख लिखा। इन्होंने बेबी बायोग्राफी नाम का लेख लिखा पेस्टोलॉजी ने, और स्वयं के 3.5 वर्षीय बच्चे पर अध्ययन किया। ये जर्मनी के विद्वान थे, जर्मनी के जर्मन विद्वान थे। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक हुए जेम्स ड्रेगर। उन्होंने कहा था कि बच्चे का, यानी कि बाल विकास के अंदर हम, यानी कि बाल मनोविज्ञान के अंदर या बच्चे का विकास के अंदर, यानी कि जन्म से किशोर अवस्था तक का अध्ययन करते हैं हम। बाल मनोविज्ञान में बच्चे के जन्म से किशोर अवस्था तक अध्ययन करते हैं। भाई ये बात कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक है या नहीं है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। देखिए, इन्होंने कहा था जन्म से किशोर अवस्था तक, जन्म से किशोर अवस्था तक, जबकि बच्चे का विकास तो गर्भावस्था से शुरू हो जाता। तो जेम्स ड्रेगर जी की यह बात पूर्ण तरीके से सही नहीं है। इन्होंने कहा था जन्म से, जेम्स ड्रेगर ने क्या कहा था, जन्म से, जेम्स ड्रेगर, इन्होंने कहा था जन्म से किशोरावस्था, किशोरावस्था तक, जबकि ये जो बात है पूर्णतः सही नहीं है। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक हुए क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई मनोविज्ञान में, क्रो एंड क्रो। इन्होंने कहा था गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक हम अध्ययन करते हैं। तो इनकी बात बिल्कुल फैक्ट है, ये परिभाषा है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा भी है कि बाल मनोविज्ञान के अंदर हम बाल विकास के अंदर बच्चे के गर्भ से किशोरावस्था तक उसका अध्ययन करते हैं। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इस पर विचार दिए अपने, और बाल विकास पर अपने, जैसे जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं और कोहलबर्ग हैं, इन सब ने अपने अपने विचार दिए। जैसे कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति को सिद्धांत दिया है, और जीन पियाजे हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इन सब चीजों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, सारी चीजों पर। जो ये चीजें हैं मेजर चीजें हैं, जैसे एक और ब्लॉक हुए अपने, ब्लॉक
ब्लॉक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने कहा था कि भाई बच्चे पर वातावरण का बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, बच्चे पर वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। एक मनोवैज्ञानिक हुए अपने रूसो। रूसो की भाई एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूसो। रूसो की पुस्तक है एक, रूसो की बुक है इमाइल। ये काफी बार एग्जाम में आई है, इमाइल पुस्तक रूसो की एक पुस्तक है इमाइल। तो ये जो सारी चीजें हैं, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की एक शाखा है विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक विज्ञान के अंदर एक और शाखा है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान ही बाल विकास है। बाल मनोविज्ञान, बाल विकास किस प्रकार बना? एक मनोवैज्ञानिक हुई हैं या विद्वान है श्रीमती विक्टोरिया हरलोक। उन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि बच्चे का विकास गर्भकाल से शुरू हो जाता है, जो कि उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तक चलता है। इसके अलावा और एक पैथोलॉजी हुए हैं जिन्होंने बेबी बायोग्राफी लेख लिखा, बेबी बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी, 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 बेबी बायोग्राफी लेख लिखा। इन्होंने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक हुए टाइडमैन। टाइडमैन ने भी अपने स्वयं के बच्चे पर टाइडमैन ने भी अपने स्वयं के बच्चे पर अध्ययन किया था और विकास बच्चे का किस प्रकार होता है इसमें अपना योगदान दिया और निर्णय महत्वपूर्ण कथन और विचार दिए। तो इन सब चीजों को जो ये है यूनिट है, हम इस यूनिट को बाल विकास की यूनिट को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए बाल विकास जो है यानी कि विकास क्या है, बाल विकास की इन सबको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इनमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि क्रोनिकरो ने क्या कहा था कि क्रोनिकरो ने कहा था कि भाई बच्चे का विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। यही कहा था सर्वप्रथम किसने कहा था कथन? सर्वप्रथम विक्टोरिया हरलोक ने कहा था कि बच्चे का विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। इसके अलावा रूसो की जो इमाइल पुस्तक है वो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए हम इन चीजों को मनोविज्ञान की जो हम यूनिट पढ़ेंगे बाल विकास बाल विकास जो यूनिट है हम इसका अध्ययन करेंगे और इसमें जो सारी चीजें हैं बाल विकास के अंदर देखिए क्या क्या है, यानी कि बाल विकास, तो विकास क्या है? विकास यानी कि वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है, वातावरण का गुणनफल है ये। बाल यानी कि विकास क्या है? विकास वातावरण और वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है। ये कथन है वुडवर्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और बाल विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपन इनमें अब सब में विकास क्या होता है, विकास किस प्रकार शुरू होता है, विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं, विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं, विकास के सिद्धांत क्या हैं, वंशक्रम क्या है, वंशक्रम के सिद्धांत क्या हैं, वंशक्रम के जो विशेषता वो क्या है, वंशक्रम कहते किसे हैं। इसके अलावा वातावरण है, वातावरण किसे कहते हैं और वातावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, और वातावरण और विकास में वातावरण एवं वंशक्रम की भूमिका क्या है। इन सब चीजों को अपन डिटेल में और बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे। एक एक चीज को मैं यहाँ पर राइट डाउन करूंगा। देखिए अपन जो पढ़ेंगे मैं यहाँ पर लिखूंगा या फिर उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई जाएगी, जो हम पढ़ाएंगे वो पीडीएफ मिलेगी आपको, या फिर मैं यहीं पे नोट करूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और हम उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे वीडियो, अपन वहां से उसकी पीडीएफ ले लेना। तो इन सारी चीजों का, इसके अलावा अपन देख पूरी साइकोलॉजी, पूरी मनोविज्ञान पढ़ेंगे। मनोविज्ञान में बाल विकास है, अधिगम है, बुद्धि है, और क्या है वो व्यक्तित्व है और अभिप्रेरणा है। इन सारी चीजों को अपन पढ़ेंगे। समायोजन है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं, उन सब चीज जितनी हमारी यूनिट है सारी यूनिटों को हम एक एक यूनिट को बहुत डिटेल में और टू द पॉइंट, बिल्कुल आप विश्वास रखिएगा जो चीजें यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएंगी, जो चीजें लिखवाई जाएंगी वो बिल्कुल एग्जाम में एजिटिक छपेंगी, लाइन बिल्कुल आपको मिलेंगी, ये मेरा विश्वास है। ये सारी चीजें मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने काफी सारे एग्जाम दिए हैं, तो मुझे अब देखिए आप जो चीजों को बार बार पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उनको एग्जाम में देते हैं, तो आपको एक आइडिया बन जाता है, आपके मन में एक कंसेप्ट डेवलप होता है, तो आप उसके बेस पे अपना एक विचार, अपने एक मत दे सकते हैं। तो हम इन सारी चीजों को डिटेल में बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। यह मनोविज्ञान
मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की जो आधुनिक परिभाषा है वो वाटसन जी ने दी है कि मनोविज्ञान के अंदर बच्चे का या व्यक्ति के व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी कि मनोविज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? वो व्यवहार का अध्ययन व्यक्ति के व्यवहार का, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन, वैज्ञानिक तरीके से सकारात्मक अध्ययन करते हैं। ये किसका कथन है? ये जेबी वॉटसन का एक कथन है। इसके अंदर हम व्यक्ति के व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन करते हैं। व्यवहार का किस प्रकार अध्ययन करते हैं? हम अध्ययन अवलोकन द्वारा या ऑब्जर्वेशन द्वारा हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो इन सारी चीजों को बाल विकास की जो यूनिट है, जो टॉपिक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए भाई, इसमें हम इन सब चीजों को जानेंगे। यानी कि विकास की, सर्वप्रथम विकास है क्या चीज? विकास की परिभाषा और विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं? अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जैसे अवस्थाएं, विकास की विशेषताएं, विकास की अवस्थाएं, विकास के सिद्धांत और हम अभिवृद्धि, एक और जो टॉपिक है अपना अभिवृद्धि, विकास और अभिवृद्धि में क्या क्या अंतर है, अभिवृद्धि और विकास किसे कहते हैं, इन सारी चीजों पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे विशेषताओं में विकास पूर्ण अनुमेय है, यानी प्रेडिक्टेबल है। विकास के विभिन्न अवस्थाओं के विभिन्न खतरे हैं। विकास रिवर्सेबल नहीं होता, यानी कि विकास फॉरवर्डिंग या बैकवर्डिंग नहीं होता। विकास के सभी पक्षों में हानि और लाभ पॉसिबल है। विकास यानी कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की अवधारणा व्यापक अवधारणा है। और विकास की ये सारी चीजें, विशेषताओं में मैं काफी चीजें बताऊंगा जो डिटेल में बताएंगे अपन इन सब चीजों को। अवस्थाएं यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और अपने में इतना ही आता है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक। इन सारी विशेष अवस्थाओं की विशेषताएं, इनमें क्या क्या लक्षण बच्चे में आते हैं, इन सब चीजों के बारे में अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। सिद्धांत हैं विकास के, यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत है। ये सारे जो भी सिद्धांत है, जैसे बच्चे जो एक जनक हैं वो समान उनकी जो संतति उत्पन्न होती है, संतान उत्पन्न होती है, उनका आकार, उनका जो एक फिजिकली ढांचा है वो समान होता है। इन सारी चीजों को हम बिल्कुल पढ़ेंगे। और इसमें जैसे गामक विकास है, यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स है, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स, इन सब चीजों को अपन बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और इन सब चीजों को अपन शुरू करेंगे। ठीक है भाई।